नमस्कार। आज हम अनोखा पुरस्कार पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि राजा जंगल में भटक जाता है जहाँ उसे पुंडरीक नामक वन रक्षक मिलता है जो राजा से उसका परिचय जानना चाहता है। इधर राजा अपना असली परिचय छिपाते हुए अपने आप को राजा का एक अधिकारी बताता है, लेकिन पुंडरीक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वह राजा से सवाल जवाब करता रहता है। तो अब हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। वन रक्षक राजा से कहता है कि तुम पर यकीन नहीं किया जा सकता। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। अब वो वन रक्षक से कहता है कि मैं राजा का एक अधिकारी हूँ और राजा के साथ ही जंगल में शिकार के लिए आया था, लेकिन रास्ता भूल गया हूँ और यहाँ रात हो गई है और मेरा घर भी यहाँ से काफी दूर है। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? अब वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे बातों में सत्य की कमी लग रही है। यदि तुम शिकार के लिए निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो कहता है कि जो घोड़ा था वो थक गया था और मैंने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं। अब वो कहता है कि यदि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन ना करूं। राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। अब वो वन रक्षक से कहता है कि एक अच्छे इंसान, मैं झूठ नहीं बोलता। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। अब वन रक्षक जो है वो राजा से कहता है कि तुम दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते, कि यहाँ पर उस बात का क्या मतलब है कि जो दरबार के अधिकारी होते हैं, दरबारी होते हैं, उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोलता। वो उसे कहता है कि जो तुमने समझना है वो समझो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, यह मैं यकीन दिलाता हूँ। कहो तो प्रमाण दिखा दूं, सबूत दिखा दूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर बढ़ाकर, अब वो जो अपनी जेब से है 1 रुपया निकालता है और उसे पुंडरीक की ओर बढ़ाता है। ये लो इनाम, आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। अब वो उसे कहता है कि ये लो अपना इनाम और मुझे अपनी झोपड़ी में रहने के लिए दे दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। अब वन रक्षक जो है वो राजा की ओर देखता है। राजा, यदि ये कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। अब राजा जो है वन रक्षक को एक तरह का लालच दे रहा है, रिश्वत दे रहा है कि यदि तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हो तो सुबह होने दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर, अब वो हंसता है, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो, कि अब जो तुमने ये हरकत की है अब उससे लगता है कि तुम एक सरकारी अधिकारी हो और दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, क्योंकि जो दरबारी होते हैं उनकी ये आदत होती है रिश्वत लेने की और बड़े बड़े वादे करने की। एक ही सांस में दोनों, तुमने एक साथ ही दोनों चीजें कर दी, रिश्वत देने की भी बात और आगे बड़ा सा वादा भी कर दिया। मगर मेरे दोस्त पुंडरीक दरबारी नहीं है। और वो उसे कहता है कि लेकिन मैं जो हूँ, मैं दरबारी नहीं हूँ, लालची नहीं हूँ, रिश्वतखोर नहीं हूँ। राजा क्रोध से, गुस्से से, तू एक नीच आदमी है, तू एक छोटा इंसान है, जबान संभाल कर नहीं बोलता, कि बोलने के समय तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम क्या बोल रहा है। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। अब वो उसे कहता है कि मैं तेरे बारे में और जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, असावधानी से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। वो उसे कहता है कि मेरे साथ इन तू और तेरे जैसे शब्दों का प्रयोग मत करो, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम। वो राजा को कहता है कि मैं भी वैसा ही अच्छा इंसान हूँ जैसे कि तुम हो। राजा, शांत होकर क्षमा करो मित्र, मुझे माफ करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है, शक है, तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता, कि मैं तुमसे प्रेम से बात नहीं कर सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो,
पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। अब राजा जो है वो वन रक्षक से कहता है कि बताओ मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ। वन रक्षक, ओहो, तुम जैसा मुनासिब समझो वो करो। वो राजा से कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। राजधानी यहाँ से 10 मील, 10 मील का क्या अर्थ है, 16 किलोमीटर पर तो है। वो कहता है कि यहाँ से राजधानी जो है वो 10 मील है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। यदि तुम्हें अभी जाना है राजधानी तो मैं सिर्फ केवल तुम्हें क्या बता दूंगा, वहां का राह बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा। अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर, कि तुम्हारा बहुत ज्यादा स्वागत है। यदि तुम रात मेरी झोपड़ी में रहना चाहते हो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सुबह होते ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें राजधानी पहुंचा दूंगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते। अब राजा उससे कहता है कि तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकते। वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। अब उससे कहता है कि तुम तो केवल एक अधिकारी ही हो, चाहे तुम्हारी जगह पर राजा क्यों ना होता, मैं उनके साथ भी इस समय नहीं चलता। राजा, अब तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। अब वो राजा उसे कहता है तो फिर अब तो मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। एक सरदार वहां पर घोड़े पर आता है। सरदार, महाराज कुशल से तो हैं। वो राजा को देखकर बोलता है कि महाराज आप ठीक तो हो। महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया, कि महाराज हमने आपको सारे जंगल में ढूंढ लिया। वन रक्षक चकित होकर, हैरान होकर, आंखें फाड़कर, कौन, महाराज। तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। जब वो उसे पता चलता है कि वो एक राजा है तो वो क्या कहता है कि मुझसे बड़ी गलती हुई है। घुटने टेक कर नीचे बैठकर, महाराज आपके साथ मैंने जो ढिठाई की है उसे क्षमा कीजिए, जो दुस्साहस किया है उसे माफ कर दीजिए। राजा तलवार खींचता है, राजा तलवार निकालता है। देखिए इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये वन रक्षक है जो घुटनों के बल बैठा हुआ है, और ये राजा है जिनके हाथों में तलवार है, और ये राजा का सरदार है। वन रक्षक, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। वो राजा से कहता है कि आप उस सेवक की हत्या जरूर करेंगे कि जिसने अपना जो काम है वो ईमानदारी के साथ किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। अब वो वन रक्षक से कहता है कि मेरे मित्र, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ, कि मैं तुम्हारे जैसे जो ईमानदार लोग हैं उनका कर्जदार हूँ। ऋणी का क्या अर्थ है, कर्जदार होना। उठो राजरतन, राजरतन का क्या अर्थ है, राज्य का गौरव। पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह ये तलवार लो। अब वो जो अपनी तलवार है वो राजा जो है किसे दे देता है, वो पुंडरीक को दे देता है कि ये तुम्हारी बहादुरी का, तुम्हारी ईमानदारी का क्या है, एक इनाम है। मैं अपनी खुशी के साथ तुम्हें ये तलवार दे रहा हूँ। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपए सालाना, सालाना का क्या अर्थ है, वार्षिक का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। कि तुमने अपनी जो ईमानदारी के साथ जो अपना काम किया है उसके बदले में तुम्हें सालाना, वार्षिक के हर साल तुम्हें 1000 रुपए पुरस्कार के रूप में जीवन भर मिलते रहेंगे। पुंडरीक, महाराज पुरस्कार कैसा, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। वन रक्षक कहता है कि इनाम कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने निभाया है। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है। राजा अपनी तलवार पुंडरीक को दे देता है और पुंडरीक भी उसे बड़े आदर के साथ अपने दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है और माथे के साथ लगाता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है, राजा को नमस्कार करता है। राजा, पुंडरीक, पुंडरीक, महाराज। राजा, चलो हमें महल तक पहुंचाओ। अब जो राजा है वो पुंडरीक को कहता है कि चलो अब तुम हमें महल तक छोड़ाओ। आज तुम हमारे मेहमान रहोगे, कि आज तुम हमारे साथ हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरीक,
प्रसन्न होकर, खुश होकर, सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज, जो आपकी आज्ञा। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होता है। राजा जो है वो घोड़े पर बैठ जाता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है और सरदार राजा के पीछे जाता है। अब जो राजा है वो घोड़े पर सवार हो जाता है, पुंडरीक उनको रास्ता दिखाता है और राजा के पीछे सरदार चलता है। पर्दा गिरता है। तो यहीं पर ये जो हमारा अनोखा पुरस्कार पाठ है वो खत्म होता है। पाठ के इस भाग से संबंधित कार्यपत्रिका आपको दी जाएगी, आप उसे हल कीजिए। धन्यवाद।